बच्चों ने नहीं अटेंड किया। लेट्स स्टार्ट। आपके नोटबुक में हेडिंग देना खाली कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट का। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में पहले लिखते हैं मीनिंग। इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर, एक काम करो गाइस, सुनो, तुम लोग चिल आउट हो जाओ, मैं लिखूंगा लेकिन आप लोग मत लिखना। मैं लिखाने के लिए नहीं, आपको टाइम मिले सो जाए इसलिए लिख रहा हूँ। मैं आपको ये भेज दूंगा फटाफट। यहाँ पे ध्यान दो सब लोग, मेरे पे ध्यान रखना और कंटेंट के स्क्रीन पे ध्यान रखना। आपको आपके कॉन्सेप्चुअल बेस पे स्ट्रांग रहना है। टाइम इस बार लॉकडाउन की वजह से ज्यादा कम मिल रहा है आप लोगों को। मैं श्योर हूँ कि आपकी एग्जाम नवंबर में नहीं होने वाली है, बट फिर भी हुई तो यू हैव टू बी रेडी विद दैट। इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट where bailor transfers possession of goods to the buyer, sorry, to the bailee for some purpose, and once the purpose is fulfilled, the goods are returned back as per directions of bailor. एग्जाम्पल मैं सिर्फ आपके लिए दे रहा हूं, यहाँ पे लिख रहा हूं नाम गोल्डस्मिथ, कार गैराज मैकेनिक, कार रेंटल। मुझे आप अभी आंसर देना, फिर हम लोग इसको समझते हैं। मुझे इतना बोलो गाइस कि अगर गाड़ी सर्विसिंग पे दी, गाड़ी आपकी है या उसकी है? हमारी हमारी है। तो बोलता है बराबर। अब आपने पोजेशन ट्रांसफर किया कि नहीं किया? किया सर। किया। लेकिन जैसे ही सर्विसिंग हो जाएगी क्या वापस मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। सेल कहेंगे क्या? क्या इसको आप सेल बोलोगे? नहीं सर। इसको क्या बोलोगे? सेल। अगर आपने आपका गोल्ड का बिस्किट दिया कि ये मेरी बीवी के लिए 4 चेन बना के दे, 4 चेन, तो गोल्डस्मिथ क्या करेगा? वो बिस्किट को लेगा, अपने पास रख लेगा कि आपको वापस देगा? चेन बना के वापस देगा। तब चेन बना के वापस। इसको क्या कहा जाता है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है या ना? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नहीं ना, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। अब एक बार इकट्ठे पढ़ो, देखो क्या लिखा है, डेफिनेशन को पढ़ो वापस। क्लियर विद दिस? यस सर। ठीक है, ये हो गया अपना पहला पार्ट, मीनिंग। अब आते हैं दूसरे पार्ट पे, एसेंशियल्स ऑफ बेलमेंट। क्या लिखा मैंने? एसेंशियल्स ऑफ बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट। बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स क्या होने चाहिए? It must be a contract that is all essentials of contract must be present. Number 2,
देखते जाना एक बार गाइस। सेल्स ऑफ गुड्स में जो डिफाइन किया ना गुड्स को, वही गुड्स यहाँ पे होना चाहिए, सेम एज डिफाइंड अंडर एसओजी है। याद है ना, मोरल प्रॉपर्टीज आर गुड्स, एक्शनेबल क्लेम्स इज नॉट गुड्स, स्टॉक एंड शेयर्स इज गुड्स। याद है? हाँ सर, लैंड ग्रास नो सर। Yes, sir. एंड ग्रास अटैच्ड टू लैंड एग्री टू बी सीवर्ड आर गुड्स। वही यस सर। यहाँ पे ऐड किया है। तो क्या होनी चाहिए, क्या होना चाहिए? डिलीवरी। क्या होना चाहिए? डिलीवरी देनी चाहिए। गुड्स का पोजेशन शिफ्ट होना चाहिए ना, मतलब गुड्स को हाँ सर। डिलीवर। उसके बाद रिसिट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट के असेट्स होने चाहिए, गुड्स होना चाहिए, डिलीवरी होनी चाहिए, और गुड्स रिटर्न हो जाने चाहिए इसको। जैसे ही पर्पस अकम्प्लिश हो जाए उसके बाद गुड्स वापस मिल जाने चाहिए। अब ये चीज जो आपने सीखी असेंशियल्स के अंदर, क्या ये सिंपल है, हाँ या ना? हाँ सर। Sir. पूरा चैप्टर सिंपल है, आपको ऐसे मस्का लगेगा, चाय पानी नाश्ता करते करते करना, मजा आएगा आपको। पार्टी करो आज, ठीक है? आज मेहनत कम है। अब आता है नेक्स्ट पार्ट, क्लासिफिकेशन। अब मुझे बताओ, इसको दो बेसिस पे बाइफरकेट किया है। gratuitous bailment and non gratuitous। क्या आपको इसका नाम याद है? इसका मतलब क्या होता है? Yes, sir. ये क्या हो जाएगा? विदाउट। कंसिडरेशन। ये क्या हो जाएगा? विथ। दोनों वैलिड है, आया ना? Sir. In this case both types of bailment forms a valid contract। बेलमेंट के दो नाम है जो मैंने आपको लिखवाए, और लिखवाए मतलब आपको बोले, और फिर उसके दो प्रकार, और वो दो प्रकार दोनों को क्या माना गया? वैलिड माना गया। एक मिनट में पानी पी लेता हूँ। अब देखो, ड्यूटीज ऑफ, क्या लिखा है? बेलर। बेलर मतलब कौन? जो ओनर है कि नहीं है? ओनर। ओनर है। गाड़ी के भाड़े पे देने पे जिसकी गाड़ी है, सोने के बिस्किट गोल्ड पे देने जिसका सोने का बिस्किट है, उसी को क्या कहा जाता है? बेलर कहा जाता है या ना? हाँ सर। बात करते हैं ड्यूटीज की। पहला कहता है ये कि जब बेलर अपनी एक्टिवा देता है किसी और को, मुझे बताओ अगर उसकी एक्टिवा ब्रेक फेल होती तो क्या उसे बताना चाहिए था बेली को कि भाई ध्यान रख, एक्टिवा की ब्रेक लगती नहीं है? बोलना सर। चाहिए था या नहीं? बोलना चाहिए था। ड्यूटी टू डिस्क्लोज फॉल्ट्स
इन गुड्स। क्या लिखा हमने? कोई भी गुड्स बेलर जब बेली को देता है तो उसका फर्ज बनता है कि वो उस गुड्स के फॉल्ट बता दे। अपन बताते या नहीं बताते? अपनी साइकिल बचपन में आपको देते थे किसी को चलाने के लिए, ये ध्यान रखना स्किड होती है, ध्यान रखना ये होता है, बोलते थे ना अपन। हाँ सर। वही क्या करे थे हम लोग तभी? ड्यूटी टू डिस्क्लोज फॉल्ट। फॉल्स इन गुड्स, गलत काम नहीं करने का। और देखो क्या लिखते हैं आगे। इसमें एक क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए ध्यान से सुनना जो लिख रहा हूं मैं। आपको पहचानना है गलती क्या है, सुनना ध्यान से। एनजी बेलमेंट मतलब कौन सा बेलमेंट? नॉन ग्रेटिवियस। ठीक है, सब एनजी लिखेंगे या जी लिखेंगे। बेलर shall be liable to Bailey in case of damages caused to Bailey because of not disclosing faults to Bailey। साथ में पढ़ना। However, in case of gratuitous bailment, bailor shall be liable only if he is aware of such fault। मैं तुम लोग को बोलता हूं पढ़ो और मुझे बताओ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं यहाँ पे। सर नॉन ग्रेटिजियस में अगर अपन को फॉल्ट पता भी नहीं हो और तो भी अपन ने दिया और उसके बाद कुछ प्रॉब्लम हुई तो भी बेलर लाइबल रहेगा। लेकिन और gratuitous में उसमें ग्रेटिशियस तभी रहेगा अगर उस मतलब वो उसको पता हो कि फॉल्ट है। मतलब उसको पता नहीं था, जैसे ब्रेक फेल, इसमें आगे वाला ब्रेक फेल है एक्टिवा का, उसको पता नहीं और उसके बाद भी मतलब उसने उस दूसरे को दिया तो उसकी कोई गलती नहीं, वो अवेयर ही नहीं था। ये जो कह रहा है वो सही कह रहा है शिवा। अगर शिवा ने मेरा एक्टिवा लेके कहीं आजू बाजू गया और मैंने शिवा से कहा कि शिवा मेरे एक्टिवा में ब्रेक फेल था, वो मुझे भी नहीं पता दोस्त, सॉरी, तो क्या मैं लायबल हूँ? नहीं सर। नहीं। लेकिन शिवा ने कोई कंपनी से 3 दिन के लिए बाइक भाड़े पे लिया और वो कंपनी को भी पता नहीं था गाड़ी का ब्रेक चल नहीं रहा है बाइक का, शिवा को भाड़े पे दिया और शिवा गिर गया, उसको चोट आई, लायबल है या नहीं कंपनी? गूगल है सर। उसने उसके लिए पैसे लिए थे, हाँ या ना? हाँ सर। लैंग्वेज समझा? लैंग्वेज लिखा है वो समझेगा ना बराबर से। आगे जाओ, हाँ सर समझा। आगे चलो आगे। सी मैं क्या चाहता हूँ पता है तुम लोग के पास? तुम लोग ये मत समझना कि मैं आराम से बैठूंगा घर पे जाके सब क्लास खत्म होने के बाद पढ़ूंगा, ये जमाना इस बार नहीं है कोविड की वजह। समझ में आ रहा है तुमको? हाँ सर। तो साथ में पढ़ना पड़ेगा, जमाना थोड़ा सा अलग है इस बार। तो ट्राई योर बेस्ट शॉट विद द टीचर इटसेल्फ। आगे नेक्स्ट पॉइंट। पॉइंट नंबर 2, ड्यूटी टू indemnify Bailey for premature termination। सुनते हैं? In case of
Gratuitous bailment. If bailer cancels the contract before maturity, the bailer shall compensate bailee for the same. It shall be noted that non-gratuitous contracts cannot be terminated on premature basis. अब मैं एक एग्जांपल दूंगा, ये बात सुनो, फिर आप पढ़ना, आपको डाइजेस्ट होना चाहिए, लाइफ टाइम डाइजेशन। पार्श्व जैन, Yes, sir. पार्श्व तेरे कोई गर्लफ्रेंड है पार्श्व? नहीं. गर्लफ्रेंड ठीक है नहीं थी? नहीं. होने वाली है? पता नहीं. ऐसा गुस्सा क्यों कर रहा है तू मेरे पे पार्श्व? नहीं. नहीं सर, गुस्सा नहीं कर रहा, वो आवाज नहीं जाता है, मेरा स्पीकर थोड़ा वो है, आवाज नहीं आएगा बराबर. अब समझो, पार्श्व ने कहा कि सर મારી ગર્લફ્રેન્ડ સાથે મારે જવું છે नेशनल पार्क, મને एक्टिवा आपो। समझा तुम लोगों को मैंने क्या बोला? हाँ सर समझा। क्या मैं उससे पैसा लेगा या नहीं लेगा? नहीं नहीं लेगा, बराबर। मतलब कौन सा बेलमेंट हुआ? ग्रेटिट्यूस नॉन ग्रेटिट्यूस? ग्रेटिट्यूड। अब जैसे पार्श्व जैन कहाँ पहुंचा पता है? कैनेरी केव्स। कहाँ पहुंचा? कैनेरी केव्स पहुंचा। मैंने उसे कॉल किया कि पार्श्व वापस जल्दी आ, मेरे को मेरा एक्टिवा अब भी चाहिए। इसे क्या कहेंगे? वो प्री मैच्योर टर्मिनेशन कहेंगे, हाँ या ना? हाँ सर। क्या मैं टर्मिनेट कर सकता हूँ या नहीं कर सकता? कर सकते हो। कौन सा बेलमेंट है? ग्रेटिट्यूस बेलमेंट को मैं प्री मैच्योर टर्मिनेट कर सकता हूँ, लेकिन अगर पार्श्व ने कहा पैसा ले लो जो भी है, पर डे का दे दो, उसने मुझे 1000 रुपया दे दिया पर डे का, सर रखो ना 5000 रुपया सर, मैं भी तो घूमने जा रहा हूँ, उसने मुझे 1000 रुपया दिया, किसने? पार्श्व। अब मैं कैंसिल कर सकता हूँ क्या उसको? कैन आई डिस्टर्ब हिम नाउ? नो सर। इनको समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ सर। पढ़ लीजिए वापस। बेलर कंपनसेट क्या करेगा उसमें? देख, अपन ने जो एग्जांपल लिया है ना, हाँ सर। वो उसमें मैं तुझे बताऊं थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट एग्जाम्पल फनी लिया था इसीलिए। लेकिन ऐसा होता है कि अगर पार्श्व कहे क्या सर आपने मुझे उधर से वापस बुलाया, मेरे को उधर आने का खर्चा ज्यादा हो गया, डबल। हाँ हाँ सर, वो पैसे दे यहाँ दो। पे फिर आया, फिर वापस ऊबर करके वापस नेशनल पार्क गया, गर्लफ्रेंड उधर ही थी, कैनेरी पे बैठी थी अकेली। ये आया कैनेरी से इधर, एक्टिवा छोड़ा, फिर यहाँ से दौड़ के ऊबर में गया, वापस कैनेरी के वहाँ पे छोड़ा, फिर वापस वहां से किसी का लेके गया, टाइम गया, भाड़ा हाँ, सर। दिया, प्रीमियम पे किया, वो सब कौन देगा? फिर एक्स्ट्रा मैं देगा। सर आप मना नहीं कर सकते, जैसे मना कर दिया कि नहीं तू लेके क्यों गया फिर मेरी, तो नहीं नहीं, देख कैसा होता है दोस्त, तुझे देख कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से अगर पार्श्व जैन को 500 रुपया होने वाला था, कितना? 500। और प्री में जो टर्मिनेशन 900 हुआ, कितना हुआ? 900। तो 400 के लिए लायबल रहेगा मैंने हाँ, गाड़ी मैंने मुफ्त में किया था दोस्त कॉन्ट्रैक्ट, पर मुफ्त में करना भी कॉन्ट्रैक्ट तो कॉन्ट्रैक्ट ही है ना। हाँ सर। कमिटमेंट क्यों की मैंने? मुझे कमिटमेंट नहीं करनी चाहिए थी, समझा? हाँ सर समझा। उसको नुकसान हो रहा है तेरी मेरी वजह से, इसीलिए अगर नुकसान नहीं हुआ तो कुछ देना नहीं पड़ता। सर समझा सर। अगर पहले आपने लिखा था कॉन्ट्रैक्ट बनाया उसमें कि कुछ पे नहीं करेंगे प्रीमेच्योर टर्मिनेशन पे, तो
देख पूरे कॉन्ट्रैक्ट लॉ के अंदर दोस्त हाँ तुम्हारे खुद के टर्म्स तुम बना सकते हो। हाँ तूने ऐसा बोला कि देख जो पार्श्व तू लई जा મને જોશે તો હું ક્યારે પણ મંગાવી લઈશ પાછી हाँ અને I will not pay you damage in that case કે હા સર વાંધો નહીં, then he is ready for that, સમજો? अच्छा मतलब आप पे नहीं करोगे ना मतलब। yes fee liable नहीं है। ओके ओके ठीक है आगे duty to receive the goods। नेक्स्ट पॉइंट क्या है अपना? ड्यूटी टू रिसीव गुड्स। सर कभी कभी क्या होता है ना, सर्विसिंग में एक्टिवा दिया होता है, कार दिया होता है, उसका फोन आया कि सर लेके जाओ, आप बिजी हो, उसने बोला, उसके बाद 5 दिन के बाद गए, गलत है या नहीं है? आपको सर। आपको सर आपकी आवाज नहीं थी। आई रिपीट अगर आपने एक्टिवा सर्विसिंग के दिया हो, सर्विसिंग हो गया, उसका फोन आया 3 बार कि सर सर्विसिंग हो चुका है लेके जाओ, फिर भी अगर आप लेने नहीं जाओगे तो क्या आपका ड्यूटी बनता है रिसीव द गुड्स वापस, यस और नो? यस सर। ये कहता है कि आपका फर्ज है कि टाइम पे लेके आओ वापस। बहुत सिंपल है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है बहुत डिले हो जाता है, आपको आलस आ जाती है लेने जाने में, कभी कभी टाइम पे कभी कभी आलस पे। It shall be the duty of bailor to take delivery of goods on time in case he delays he shall be liable for ordinary expenses for custody of the goods। अगर 10 दिन एक्स्ट्रा रहा गोडाउन में आपका गाड़ी, तो 10 दिन का भाड़ा देना चाहिए नहीं देना चाहिए आपको एक्स्ट्रा? देना चाहिए सर। दैट इज व्हाट लॉ सेज हियर। आपको साथ में समझ में भी आ रहा है ना? फटाफट याद भी रहेगा। हाँ सर। आगे जाते हैं नंबर डी। Duty to reimburse what guys? एक्सपेंसिव। ये ना मैम ये सब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, पहले मैं लिखा देता हूँ। लॉ कुछ और कहता है, मैं कुछ और कहता हूँ यहाँ पे, ये चीज को ध्यान से समझना। मेरा मानना कुछ अलग है। मुझे ये लोग ने तो जो लिखा है वो मैं बताने से पहले मैं मेरा पार्ट बता देता हूँ आपको। सुनो, बेलमेंट कितने टाइप के लिखे गए यहाँ पे, ग्रेडिटियस और नॉन ग्रेडिटियस। मेरी बात सुनना, मेरा एक्टिवा अगर शिवा लेके गया, शिवा हाँ सर। मेरा एक्टिवा तू लेके गया है और
तूने मुझे कुछ पे नहीं किया है, बराबर है। अब मेरा एक्टिवा का बैटरी अगर मेरे एक्टिवा का बैटरी अगर खराब हो जाता है, तू एक ही दिन लेके गया है, तो मुझे ये बता कि वो बैटरी का रीजन तू है क्या खराब होने का? नहीं सर, नहीं तो हु शुड बी लायबल? यू सर। मैं। पर अगर तूने एक्टिवा ठोक दिया और डेंट आ गया तो सर मैं लाइबल रहना चाहिए। मतलब जो बंदा बेनिफिट ले रहा है वो लायबल होना चाहिए, आया ना? हाँ सर। पेट्रोल का पैसा कौन भरेगा, मैं क्या तू? मैं ही भरूंगा, मैं चला रहा कि हूँ। तूने बेनिफिट लिया है। हाँ सर। इसमें सिर्फ कॉमन सेंस यूज करना है बेलर बेली पे, कि कौन यूज कर रहा है, कौन बेनिफिट ले रहा है और कौन गलती कर रहा है। समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? समझा सर। अब नॉन ग्रेजुएट बेलमेंट में पेट्रोल का पैसा देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? नहीं देना पड़ेगा। क्यों? आप सोचो, ऊपर वाले को तो आप गाड़ी का पैसा देते हो, तो उसमें क्या पेट्रोल का अलग देते हो? नहीं सर। क्योंकि आप उसको ऑलरेडी पे करते हो, नहीं करते हो? आप करते हैं उसको सर। ऑलरेडी। अब अगर हम सेल्फ ड्राइव कार किया, सेल्फ ड्राइव विद पेट्रोल, तो आपको क्या पे नहीं करना पड़ेगा? पेट्रोल के पैसे। लेकिन अगर आपने गाड़ी को ठोक दिया तो आपको पे करना पड़ सकता है या ना? हाँ सर। मतलब जो भी बेनिफिट ले रहा है या बिकॉज ऑफ जिसके कारण नुकसान हो रहा है, वो लायबल रहेगा। आर यू क्लियर विद दिस? यस सर। हाँ सर। सिंपल था। एक और पॉइंट है मेरा यहाँ पे जो ऐड कर सकते हैं हम लोग। वो आपको जाने दो, वो आपके लिए जरूरी नहीं है, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जिंदगी में कभी पूछा नहीं है, तो इस पार्ट पे लेना वायबल नहीं है, जरूरत नहीं है। ये हो गया आपका पार्ट ड्यूटीज ऑफ बेलर। ये 1, 2, 3 और 4, 4 मोर देन इनफ है। ड्यूटी टू डिस्क्लोज फॉल्स इन गुड्स, ड्यूटी टू indemnify bailey for premature termination, to receive the goods, and duty to reimburse expense. Are you clear with this 4? यस सर। Yes, sir. अब जाते हैं। यस, ठीक है। करण के नहीं, करण नहीं है, करण है ना? हाँ सर। है, चलो ठीक है। अब जाते हैं आगे। नेक्स्ट क्या है गाइस? ड्यूटीज ऑफ बिल। ड्यूटीज ऑफ बेली। मुझे ये बता कर शिवा, मेरा एक्टिवा लेके तू गया है, तू एक्टिवा का ध्यान रखेगा या नहीं रखेगा? रखूंगा सर। ऐसा क्या रे, सर का है ना, ठोको जो करना है करो, ऐसा तो नहीं करेगा? नहीं सर। देख पहला काम क्या है तेरा, देख। टेक विच केयर, रीजनेबल केयर, बराबर। टेक रीजनेबल केयर ऑफ गुड्स। It shall be the duty of daily to take care of goods as if a man of ordinary prudence will do in his own case. It shall be the duty of the bailey to take care of the goods as if a man of ordinary prudence will do in his own case. शिवा, तुझे इतना ध्यान रखना है, अगर ये एक्टिवा तेरी होती तो कैसा करता वैसा? यस और नो? यस सर। नंबर 2, मैं वो कहा भी था आपके लिए डिफिकल्ट चैप्टर्स जो है वो 3 है, नेगोशिएबल, जीसी, आईओएस। बाकी तुमको तकलीफ नहीं देगा, खाली पढ़ना पड़ेगा। देखो इसमें भी कोई तकलीफ नहीं लगेगी आपको, चैप्टर बहुत सिंपल जा रहा है। Not to make
inconsistent use of goods. It shall be the duty of bailey to use the goods for the purpose it is being any unauthorized any unauthorized use will make contract voidable at the option of bailer and shall have right to claim damages even if it is on account of act of God. एक बार पढ़ो फिर मैं समझाता हूं. गाइस पढ़ा आप लोगों ने गाइस? सर अब मेरी बात सुनिए, अपन एग्जाम्पल समझते हैं. मैंने है ना मेरे यहाँ के इस्त्री वाले को, जो आपके यहाँ पे इस्त्री के कपड़े लेने आता होगा, उसको मेरा एक फंक्शन का ब्लेजर उसे दिया आयनिंग और क्या बोलते हैं उसको, ड्राई क्लीनिंग करने के लिए. अब बेचारे उस इस्त्री वाले के घर पे भी कोई फंक्शन था, उसके बेटे को मेरा जैकेट परफेक्टली हो गया, तो भाई तो पहन के अपनी शादी में चला गया मेरा ब्लेजर पहन के. क्या वो ऐसा कर सकता है या नहीं? नहीं सर. ये इसे कहते हैं क्या? इनकंसिस्टेंट यूज ऑफ गुड्स. मैंने उसको एज अ बेली किस लिए दिया था? प्रेस और ड्राई क्लीनिंग. ड्राई क्लीनिंग और प्रेस के लिए. उसने किस लिए यूज कर लिया? पर्सनल यूज के लिए, आया ना? हाँ सर. ऐसा करने पे मैं क्या कर पाऊंगा? कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने का राइट रख रहा हूँ, आया ना? यस सर. प्लस डैमेजेस भी क्लेम कर सकता हूँ, आया ना? हाँ सर. कुछ भी रीजन से डैमेज होगा तो मैं क्लेम कर लूंगा. मेरा जैकेट गुम गया, चोरी हो गया, खराब हो गया, किसी बार वाले ने उसके ऊपर चाय वाई गिर गई, कुछ भी हुआ, वो सब का पैसा अब मैं उसे लूंगा. यस, यस. आई होप यू आर क्लियर विद दिस. एग्जांपल याद रखना. मूवी देखा है जो जीता वही सिकंदर मूवी? हाँ सर. उसमें भी वो आमिर खान चला था ना गाड़ी किसी और की. इसे यही कहेंगे हम, नॉट टू मेक इनकंसिस्टेंट यूज ऑफ गुड्स. आगे नेक्स्ट लिखो. नेक्स्ट क्या लिखा है गाइस? Not to mix the
in case where गाइस एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए पार्श्व जैन, फिर मान लीजिए ध्वनि और मीत, तीनों लोग ने एक बिजनेस किया है। वैसे ये वीडियो बंद होगा, वापस स्टार्ट करता हूं, रुक जाओ।